आज देखती हूँ कैसे बचेंगे ये कमीने। इनके दूध में ऐसी दवाई मिलाई है कि पीते ही सब सच भौंकने लगेंगे। ओ देख, आज में प्रेस रिपोर्टर आ रही है हमारा इंटरव्यू लेने, ठीक है? ज्यादा नहीं बोलना, ये तू ना बहुत बड़बड़ करता है, इसको समझा दे यार। और यार ज्यादा मत बोलना तो। ठीक है यार, नहीं बोलता। बाबा जी दूध। दूध? ये सुबह सुबह दूध? दूध तो रात को पीना चाहिए। बाबा जी रात को तो आप सोमरस पीते हो, सोमरस। बात तो ठीक है, ले लो यार, ले लो। लो ये पकड़ो। चीयर्स। ओए, ये दूध है, दूध, सोमरस नहीं। कुत्ते की पूंछ ना कभी सीधी नहीं होती। अच्छा बात सुन, आज ना प्रेस रिपोर्टर आ रही है हमारा इंटरव्यू लेने, किसी को अंदर मत आने देना, ठीक है? ठीक है हाँ, बाबा जी, ध्यान रखना। चिंता मत कीजिए। हाँ ठीक है, जाओ, अच्छा जाओ। यार मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। मुझे भी यार दूध पीने के बाद कुछ अजीब अजीब सा हो रहा है। हो तो रहा है यार। अच्छा ऐसे करो, तुम ना अपनी पोजीशन पे आ जाओ, हाँ। है ना? वो पता नहीं कभी आने वाली होगी। जाओ। और ठुले को ठीक से बैठना है। हाँ। अच्छा ये बता यार, मैं कैसा लग रहा हूँ? पूरा बंदर लग रहा है। क्या बोल रहा है ये? यार अब ये कह तो ठीक रहा है टुल्ले। ओ यार, मैं तो शाहरुख खान कहना चाहता था, पता नहीं क्यों मुंह से सच निकल रहा है। हाँ यार, मेरा भी कुछ ऐसा ही है। पता नहीं मुझे कुछ अजीब अजीब सा हो रहा है यार, सच बोलने का दिल कर रहा है, पता नहीं क्यों। यार मन तो मेरा भी कर रहा है, पर बात सुन, उसके सामने मत सच बोलना यार। ओए वो आ गई, अब वो आ रही है, चुप। बोलो बाबा ठुल्ला राम जी की जय। बाबा जी नमस्ते। नमस्ते बच्चा, नमस्ते। आज तो बहुत सुंदर लग रही हो, पटाखा लग रही हो। ओ पटाखा नहीं जी, बम बोलो, बम। ये क्या बकवास कर रहे हो? बैठो मैडम, बैठो। देखिए बाबा जी वैसे तो सच बोलते हैं, बस आज ही दिल की बात जुबान पर आई है जी, बस। अच्छा बाबा जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? जेल में और कहाँ? जेल में? मैं समझी नहीं। दरअसल मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं साधु बनने से पहले दारू सप्लाई का काम करता था। जैसे चंडीगढ़ से पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, हिमाचल में। एक बार कमीशन के चक्कर में एक पुलिस वाले के साथ मेरा लफड़ा हो गया, मैंने साले के चाकू मार दिया। 7 साल की कैद हो गई थी मुझे। अच्छा, तो आप गुंडे से साधु कैसे बन गए? देखो मैडम, इन 7 सालों में मेरे पास समय ही समय था और मैंने सारी धार्मिक किताबें पढ़ डाली। अब देखो ना, इतनी धार्मिक किताबें पूरे 7 साल पढ़ने के बाद आदमी फिर समझ ही गई हो ना। वो तो ठीक है, पर ऐसे कैसे साधु बन गए आप? देखिए मैडम, मैं समझा। अब आदमी 3-4 साल की पढ़ाई के बाद डॉक्टर, इंजीनियर, यहाँ तक कि पीएचडी भी कर लेता है। फिर हमारे बाबा ठुल्ला राम जी ने तो पूरे 7 साल तक धार्मिक ग्रंथों की पढ़ाई की है। अब बाहर आके इनका महात्मा बनना तो तय ही था जी। अच्छा, तो आप इतने कम समय में इतने मशहूर कैसे हो गए? सिंपल मैडम, सिंपल। जो दिखता है वही बिकता है। मैडम, पब्लिसिटी। मैं बाबा जी का पब्लिसिटी ऑफिसर हूँ। गांव गांव, शहर शहर जाकर हम बाबा जी का प्रचार करते हैं कि देखो, भगवान के अवतार, चमत्कारी बाबा, बाबा ठुल्ला राम। बाबा ठुल्ला राम जी, बोलो बाबा ठुल्ला राम जी की जय। बस यही प्रचार करते करते आज बाबा जी के करोड़ों भक्त हो गए हैं। अच्छा बाबा जी, ये बताइए कि आप कौन से धर्म को मानते हैं? देखो बच्चा, साधु की ना तो कोई जात होती है ना कोई धर्म होता है, उसने तो सभी को मतलब पीछे लगाना होता है ना। इसका मतलब ये बिजनेस है? प्योर बिजनेस मैडम, प्योर बिजनेस। अब आप खुद ही देखिए, अब जितने भी साधु हैं, उनके बच्चे, उनकी पत्नियां, अब आगे से आगे साधु ही तो बन रहे हैं ना, कोई डॉक्टर या इंजीनियर तो बन नहीं रहे हैं। ये सब अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं मैडम। ये सब अपने बिजनेस को बढ़ाने का तरीका है मैडम, बस। मैडम, ये तो पॉलिसी है कि दादा खरीदे और पोता बरते। अच्छा बाबा जी, ये बताइए कि आज हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि उस साधु ने महिला के साथ रेप कर दिया, उस साधु ने छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप कर दिया। ये क्या चक्कर है? क्या करें,
दिल तो मतलब किसी पे भी आ सकता है, मेरा कहने का मतलब ये है। हाँ, बाबा जी का कहने का भाव है कि पहले तो हम इंसान ही है ना, साधु तो बाद में है। और फिर रेप का क्या है मैडम? हमारे बाबा ठुल्ला राम जी तो दिन में पता नहीं कितने ही रेप कर देते हैं, दवाइयाँ भी और फौरन से मंगा कर खाते हैं मैडम। ठुल्ला राम जी, पर ये तो गलत है ना। मैं भी तो यही कहना चाहता हूँ कि ये गलत है। देखो, हम कितने ही रेप कर लेते हैं, कितने ही बलात्कार कर लेते हैं, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोलता। लेकिन कुछ सनकी पागल से लोग हमारे साथ मजे भी कर लेते हैं और हमें ही बदनाम करते हैं। पर आजकल तो आश्रमों में मर्डर भी होने लगे हैं, ऐसा क्यों? अब देखो ना, जो हमारे बहुत करीब आ जाता है, मतलब हमारे ऐसे राज जो उसे नहीं जाननी चाहिए, वो भी जान लेता है ना, और हमें महसूस होता है कि वो हमारे लिए खतरा बन जाएगा, तो हमारे पास कत्ल करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचता। अच्छा ये बताइए कि आप हर समय ये नंगा बदन लेकर क्यों घूमते हैं? हाँ, इसलिए राहु ना, मेरा आशीर्वाद तो लो, तुझे मैं अपना आशीर्वाद दे दूं। आओ करीब, आओ करीब, आओ। कुछ हुआ? नहीं तो। पर मुझे तो मजा आ गया ना। दिल करता है कि तुझे गले लगाकर परमानेंट आशीर्वाद दे दूं। मुझे नहीं चाहिए। इतने बड़े साधु होकर लोगों को मन पे काबू रखना सिखाते हैं और खुद। अब मैडम ये सब बातें तो दुनिया वालों के लिए हैं। अब आप रोज अखबार में भी तो पढ़ते हैं, जो मास्टर बच्चों को सच पे चलने की शिक्षा देते हैं, वही मास्टर अब बच्चों के साथ रेप भी कर देते हैं। अब देखो ना मैडम, हम लोगों को यही तो सिखाते हैं, ज्ञान सिखाते हैं कि देखो, अगर हमने आपके साथ कुछ उल्टा सीधा कुछ भी कर लिया तो मन पे काबू रखो, जुबान बंद रखो, बाहर जाकर किसी को कुछ मत बताना। आप इतने बड़े पापी हो तो सरकार आपके अगेंस्ट कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? मैडम, वोट बैंक देखो ना, सरकार भी तो हमारे आश्रमों के सिर पे चलती है और बनती है। अगर हमने अपने भक्तों को बोल दिया ना कि यहाँ ठप्पा लगाना है, तो सभी ठप्पे वहीं पे लगते हैं। आप लोगों के पास इतनी लग्जरी गाड़ियाँ, इतने बड़े बड़े आश्रम, महलों जैसे बंगले हैं, ये सब पैसा कहाँ से आता है? ये सब तो भक्तों की कृपा है, उनकी माया है। देखो ना, दुनिया में बेवकूफ लोग पैसा कमाते कमाते मर जाते हैं, और समझदार लोग उस पैसे का आनंद उठाते हैं। मैं समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। स्वामी जी का एक एक सत्संग 20-20, 25-25 लाख से कम नहीं होता। जो आदमी स्वामी जी के जितनी करीब बैठना चाहता है, वो उतनी ज्यादा टिकट देता है। सबसे आगे 5,000, उसके पीछे 2,000, उसके पीछे 1,000। इसका मतलब कि गरीब आदमी तो आपके सत्संगों में आ ही नहीं सकता। गरीब ने क्या करना है सत्संग का मैडम? गरीब आदमी तो ना अपने किसी काम का, ना हमारे किसी काम का। अब लोगों को इतना बेवकूफ बनाते हैं, इतना लूटते हैं, तो ये सब बातें अखबारों में क्यों नहीं छपती? मीडिया भी तो मैडम अपना ही है ना। हर साधु अपने अखबार मैगजीन छापता है। अब उस मैगजीन और अखबार में वही छपेगा जो बाबा जी चाहेंगे। और मैडम, अब तो सभी बड़े बड़े साधुओं ने अपने अपने भक्ति चैनल भी खोल लिए हैं। थैंक यू स्वामी जी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। आंखें तो खुल गई हैं, जुबान बंद रखना, नहीं तो हम क्या क्या खोल सकते हैं तू सोच भी नहीं सकता। मैंने इतने बड़े गुंडे नहीं, मेरा मतलब साधु के साथ पंगा लेके मरना है बाबा जी? वैसे तुम तो बहुत समझदार हो और सुंदर भी बहुत हो। मेरा तो दिल कर रहा है कि तुझे परमानेंट आशीर्वाद दे ही दूं। पहले दीजिए बाबा जी, आप पर पहले ही बलात्कार के कितने ही केस चल रहे हैं, और फिर ये मीडिया वाली है, क्यों साहब गले डाल रहे हो? और वैसे भी बाबा जी, आपके स्नान का टाइम हो गया है। स्विमिंग पूल में आपकी भक्तनें सब इंतजार कर रही हैं, और पानी में तो फूल और इत्र भी बिछा चुकी है। फिर ठीक है। अच्छा कन्या, तुम जाओ, फिर मिलेंगे।
बोलो बाबा टुल्ला राम जी की जय। अरे बात सुनो मेरी, वो मेरी यौन वर्धक दवाइयाँ मंगवा ली है ना? फौरन वाली दवाइयाँ मंगा दी गई हैं। आप चलिए बाबा जी। हाँ बाबा जी, वो भी वहाँ पहुँच चुकी है जी। ठीक है। बोलो बाबा टुल्ला राम चलो। जी की जय। इस वीडियो को दिखाना हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही ये किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित है। अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस, प्रभु सब एक ही हैं। उसके करोड़ों नाम हैं, लेकिन वो एक ही है और वो आपके अपने अंदर है। उसे पहचानिए। धन्यवाद।